हेलो हेलो, ये वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है, चलो देखते हैं। रैशनैलिटी मतलब क्या है? साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच, इमोशनल थिंकिंग कम करने का, रैशनल थिंकिंग ज़्यादा करने का। और रैशनैलिटी का क्वालिटी मतलब क्या? हम लोग इधर से नहीं सोचते, अपन इधर से सोचते हैं। वो है थोड़ा सा बेसिक आइडिया ऑफ रैशनैलिटी। चलो आगे देखते हैं। बीइंग अ साइंस, साइकोलॉजी में रैशनैलिटी कितना ज़रूरी है वो देखो। Being a science, psychology tries to establish laws that govern human behavior. At the same time, it accepts the fact that human behavior is very dynamic and super complex. Some of our behaviors are commonly seen in others at the same time, some of our behaviors are exclusive. तो साइंस होने के नाते साइकोलॉजी क्या करता है? ट्राई करता है कि ऐसे लॉज एस्टैब्लिश कर सके जो कि यूनिवर्सल हो, सबके ऊपर अप्लाई हो, हर एक ह्यूमन के ऊपर हम लोग देख सके। लेकिन सीन क्या है कि उसी भी टाइम पे साइकोलॉजी ये भी समझता है कि इंसान का दिमाग जो है और इंसान का बिहेवियर है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब हमेशा चेंज होता रहता है और कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना आसान नहीं है। कुछ हमारे बिहेवियर्स है जो सब जगह पे सेम टू सेम रहते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर्स है जो एक्सक्लूसिव है, मतलब हर एक इंसान का अपना खुद का पर्सनैलिटी के हिसाब से वो बिहेवियर चेंज करता है, वो एक्सक्लूसिव होता है, वो अंदर से नेचुरल होता है। तो ये देखना जरूरी है। अभी इसमें रैशनैलिटी का क्या रोल है, चलो देखते हैं। अटेनिंग हैप्पीनेस इज मैन्स ग्रेटेस्ट एम इन लाइफ। इंसान का सबसे बड़ा एम क्या है? हैप्पीनेस। कोई भी इंसान कुछ भी करने दो, उससे पूछेंगे एंड गोल क्या है, तो वो हैप्पीनेस ही बोलेगा। जिसको पैसा कमाने का है वो पैसा कमाएगा। तो अगर उससे हम लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछे, अच्छा पैसा कमाने का है, ठीक है, उससे क्या होगा? गाड़ी ले लेंगे। फिर उसके बाद घर ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद यॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? पूरा ज़मीन खरीद लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? खुश रहेंगे। जो लोग को शादी वगैरह कर रहे थे कि शादी करना है, तो शादी करके क्या होगा? अच्छी वाइफ मिलेगी। अच्छी वाइफ मिलेगी तो क्या होगा? अच्छा लाइफ जाएगा। अच्छा लाइफ होगा तो क्या होगा? खुश रहेंगे। तो जो भी सबका गोल होता है, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे फैमिली से रिलेटेड, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी है वो लोग का, सब लोग का एंड गोल तो क्या होता है? हैप्पीनेस वो लोग को चाहिए रहता है। तो हैप्पीनेस सबसे ग्रेटेस्ट एम रहता है। ये एम को अचीव करने के टाइम पे हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से फील करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है और अलग अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है। But while being happy, one should see to it that one's emotions, thoughts, and acts do not get driven by irrational influences, and one should not compromise on social norms, values, and ethics for being happy. तो ये हैप्पी रहने के चक्कर में अपने को पहला ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरा हमारा थॉट्स कंट्रोल करना पड़ेगा और तीसरा हमारा एक्शन भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग कभी भी इरेशनल इन्फ्लुएंसेस में ना आए। इरेशनल मतलब ऐसे लोग जो इधर से सोचना कम करते हैं और जो इधर से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, जो रिएक्शन ज़्यादा देते हैं, तो वो लोग के इन्फ्लुएंस में अगर आ गए तो हम लोगों को क्या होगा? हम लोग सोशल नॉर्म्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सोशल नॉर्म्स मतलब सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अगर हम लोग ये इरेशनल इन्फ्लुएंसेस में आते हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो लोग सिर्फ दिल से सोचते हैं, जो लोग को गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है, जिसको खुश करना बहुत आसान होता है, जिसको लालच देना बहुत आसान होता है, वो लोग कभी भी रैशनल नहीं होते, उसको बोलते हैं इरेशनल पीपल। फिर डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एथिक्स फॉर बीइंग हैप्पी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुश रहने के लिए, खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने खुश खुश रहने के लिए दूसरे के और सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ना वो अच्छी बात नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बात नहीं इन द सेंस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। सबका अपना अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी सोच के चलना पड़ता है। Here the aspect of rationality comes in picture in psychology. तो सब लोग का अपना अपना अलग अलग थिंकिंग है और सब लोग को उसी हिसाब से सेटअप करना पड़ता है। तो उधर पे आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी होता क्या है और हम लोगों को करना क्या, कैसे क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है। Sciences are appreciated by society when application of scientific knowledge improves the quality of life. Like other sciences, psychology too helps in improving the quality of life by applying the concept of rationality in day-to-day life. हमारे भी लाइफ का क्वालिटी बेटर बन सकता है अगर हम लोग रैशनैलिटी, ये वाले क्वालिटी को अपने रोज़ के लाइफ में अपनाएं। तो क्या क्या होगा, पहले उसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। साइंस में जब भी कोई भी साइंस को अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, कभी एक्सेप्ट करते हैं मालूम है क्या? जब उससे वो लोग का लाइफ बेटर बन रहा है। किसी साइंटिस्ट ने टेलीफोन इन्वेंट किया, सब लोग ने अप्रिशिएट किया, क्यों? क्योंकि उसका लाइफ, पब्लिक का लाइफ उसके इन्वेंशन की वजह से बेटर हुआ, तो अप्रिशिएट हुआ साइंस। फिर उसके बाद दूसरा एक और साइंटिस्ट था, उसने बिजली का इन्वेंशन किया। दूसरा तीसरा साइंटिस्ट था जिसने उसको पॉपुलराइज किया। तो उस पर्टिकुलर साइंस के लिए सब लोग का रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लोगों का लाइफ बेटर हुआ। ऐसे ही साइकोलॉजी भी क्या ट्राई करता है कि अगर हम लोग साइकोलॉजी को समझते हैं तो हमारा रोज़ का सोचने का तरीका, थिंकिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ता है
और अपन रैशनल थिंकिंग करना चालू करते हैं, धीरे धीरे इमोशनल थिंकिंग कम करना चालू करते हैं। जितना ज़्यादा रैशनल थिंकिंग होगा उतना ज़्यादा अपना लाइफ बेटर बनते जाएगा, और उसका ऑपोजिट जितना ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग होगा उतना ज़्यादा अपना लाइफ वर्स होते जाएगा। तो इसके लिए साइकोलॉजी सीखना ज़रूरी है, ताकि अपन क्या कर सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके। चलो, Stanovic and his colleagues, while talking about rationality, stated that rationality involves adaptive reasoning, good judgment, and good decision making. तो स्टैनोविक नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला, उनके कॉलीग साथ में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बोला रैशनैलिटी क्या होता है। रैशनैलिटी का उन्होंने डेफिनेशन दिया कि रैशनैलिटी में क्या होता है, अडेप्टिव रीजनिंग एंड गुड जजमेंट एंड गुड डिसीजन मेकिंग। तीन चीज़ें अगर आपके अंदर है, आपके सोचने का तरीका, आपके एक्शंस का तरीका, आपके रहने के तरीके में, तो आप रैशनल लाइफ जी रहे हो। क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, अडेप्टिव रीजनिंग। कोई भी रीज़न है तो अडेप्टिव रीजनिंग होना चाहिए, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचने का। दूसरा, गुड जजमेंट, अगर आपका जजमेंट अच्छा है तो आप रैशनल थिंक करो। तीसरा, अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, अगर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो तो आप रैशनल थिंकर हो। किसने बोला? स्टैनोविक। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग और उसके कॉलीग्स, वो लोग बातचीत कर रहे थे इंटेलिजेंस के बारे में। वो लोग ने सजेस्ट किया कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे कर दे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसफुली in naturalistic settings in a way that is consistent with one's goal. तो स्टेनबर्ग और कॉलीग्स साथ में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे इंटेलिजेंस क्या होता है, असली इंटेलिजेंस। तो वो लोग ने बोला प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है कि अगर एक इंसान नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में, नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स मतलब क्या, ऐसा सेटिंग, ऐसा सेटअप जहाँ पे उसको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली काम अगर वो करते जाए तो कौन सा थिंकिंग है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दुनिया भर का हम लोग ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हम लोग ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ अपने को पसंद नहीं है, जहाँ पर अपने सर पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, हम लोग नेचुरलिस्टिक सेटिंग से पूरा बाहर चले जाएंगे, हमारा खुद का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम लोग दूसरे के बिहेवियर से हिसाब से चलना चालू कर देंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। किसने बोला? स्टर्नबर्ग ने बोला। फिर उसके बाद एक आदमी है डॉक्टर एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस ने, जिसने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इंट्रोड्यूस किया था, उसने बोला कि रैशनल लिविंग के लिए आपको वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यूज। ही सेज दैट रैशनल पीपल आर साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल एंड दे पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या किसने? डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, जिसने इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी निकाला, उसने क्या बोला है, जो रैशनल लोग होते हैं वो लोग साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं, वो लोग का दिमाग हमेशा हेल्दी रहता है, और वो लोग के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हमेशा देखने को मिलती है। कौन सा क्वालिटी देखने को मिलता है? टोटल कितना क्वालिटी है? टोटल 5 क्वालिटी है। कितना? 5। तो देखते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ इमोशनली रैशनली हेल्दी पर्सन। कौन सा पर्सन? रैशनली हेल्दी पर्सन, या तो हम लोग उसको बोल सकते हैं अ पर्सन हु इज साइकोलॉजिकली हेल्दी। तो 5 हैबिट्स ऑफ साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन। हैबिट नंबर 5, अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हो मतलब आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज क्वालिटी नंबर 5. Rational people accept themselves unconditionally rather than rating or proving themselves, and also accept responsibility for their own thoughts, beliefs, feelings and behavior. जो रैशनल लोग होते हैं वो लोग के अंदर खास बात क्या होता है, जो लोग साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं वो लोग हमेशा सेल्फ एक्सेप्टेंस में जीते हैं, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करके चलते हैं। अगर फ्लॉज भी है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्वालिटी है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और कभी भी अपने आप को प्रूव करने का, अपने पॉइंट को प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने के लिए कभी भी आगे नहीं जाते। प्लस वो लोग का कंट्रोल होता है, वो लोग अपने थॉट्स का जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, बिलीफ, मेरे को जिस चीज़ पे भरोसा है, बिलीफ, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेते हैं। तीसरा, अपने फीलिंग्स का, वो लोग अपने फीलिंग्स का भी जिम्मेदारी लेते हैं। और चौथा, अपने बिहेवियर का भी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जिम्मेदार लोग जो होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस। कोई आके वो लोग को बोलता नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाओ, कोई बोलता है क्या? नहीं। ऐसे लोग जो खुद से सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करते हैं और खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो लोग क्या होते हैं? साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल। ये है क्वालिटी नंबर 5। अभी क्वालिटी नंबर 4, अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हो मतलब क्या? रैशनल पीपल आर फाउंड टू बी हेल्दी इंडिविजुअल्स। रैशनल पीपल टेंड टू बी फ्लेक्सिबल, अनबायस्ड इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। जो रैशनल लोग होते हैं वो लोग हेल्दी लोग होते हैं, मतलब क्या? वो लोग हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब रेडी टू चेंज।
कभी वो लोग ये नहीं बोलते कि हमने ये बोल दिया आज के बाद हम कभी नहीं बदलेंगे, तो वो लोग कभी भी रैशनल नहीं होते। फ्लेक्सिबल जो लोग होते हैं वो लोग रैशनल होते हैं, अनबायस्ड इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। ये जो रैशनल लोग होते हैं वो लोग हमेशा अनबायस्ड होते हैं। अनबायस्ड मतलब क्या, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के या कोई भी फेवरेटिज्म करके या डिस्क्रिमिनेशन करके कभी भी सोचते नहीं है, बरोबर। वो लोग हमेशा कैसे सोचते हैं, अनबायस्ड, बिना किसी बायस के, बिना किसी कचरे को अपने दिमाग में रख के क्लियरली सोचते हैं, क्वेश्चन आंसर करके। यह है चौथा खास बात। उसके बाद एक खास बात नंबर 3, इसका साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल। तो साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल के अंदर एक खास बात होता है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। रैशनल पीपल आर हाईली टॉलरेंट। Tolerance is the willingness to accept behavior and beliefs of others that are different from one's own. Similarly, rational people accept one's own and others' right to be wrong. तो इसमें रैशनल लोग जो होते हैं वो हाईली टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंट मतलब क्या, वो लोग को झेलना आता है। क्या झेलते हैं वो लोग, टॉलरेंस का मतलब क्या, पहले देखो। टॉलरेंस का मतलब क्या, दूसरों के बिलीफ्स का, दूसरों के ओपिनियन को और दूसरों के पॉइंट्स को सुनने का और झेलने का। अगर अग्री करते हैं तो भी, अगर नहीं करते हैं तो भी, सुनने का अगर आपके अंदर पेशेंस है तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। सिमिलरली सेम चीज़ और है कि रैशनल लोग जो होते हैं वो लोग खुद का भी और दूसरों का भी राइट एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग गलत भी हो सकते हैं। खुद को भी मानते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, सामने वाले को भी मानते हैं आप भी गलत हो सकते हो, बराबर। कुछ भी फिक्स नहीं है ऐसा मानने वाले कौन होते हैं, रैशनल लोग, बराबर कि नहीं। जो लोग इरैशनल होते हैं वो लोग एक ही बात को लेके हमेशा ज़िंदगी भर बैठे रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा दोस्त रहता है जिसको एक बार बुरा लग गया और वो ज़िंदगी भर उसी बात को लेके बैठे रह गया, तो मतलब उसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है। टॉलरेंस नहीं मतलब वो रैशनल इंसान नहीं है, इमोशनल थिंकर है, रैशनल थिंकर नहीं। नंबर 2, सेल्फ डायरेक्शन। जो लोग साइकोलॉजिकली हेल्दी लोग होते हैं वो लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्शन मतलब वो लोग दूसरे के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाते, वो लोग खुद का रास्ता खुद फिक्स करते हैं, खुद को डायरेक्शन देते हैं। रैशनल पीपल अज्यूम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइव्स रादर देन डिमांडिंग और नीडिंग एक्सेसिव सपोर्ट फ्रॉम नर्चरेंस फ्रॉम अदर्स। ये जो रैशनल लोग होते हैं ये लोग की खास बात रहती है, ये लोग अपने ज़िंदगी का जिम्मेदारी खुद लेते हैं और दूसरे से, किसी से वो लोग डिमांड नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं है या फिर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ना ही खाने के लिए, ना ही पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं रहते। तो वो किसका है, रैशनल लोगों का है, सेल्फ डायरेक्शन, कि अपने लाइफ का डायरेक्शन खुद तय करते हैं, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। कौन है वो, साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल। और पहला खास बात नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को अगर समझ लिया तो मतलब आपके अंदर क्या आ गया, रैशनैलिटी आ गया। Safeguard your self-interest and no other's interest is almost like a slogan of rational emotive behavioral therapy। तो एक थेरेपी है जिसको बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये थेरेपी में वो लोग ने क्या बोला, आपका सेल्फ इंटरेस्ट सेफगार्ड करो, मतलब आपको जो चाहिए उसको सेफ रखो और दूसरों के इंटरेस्ट का पता लगा के रखो कि सामने वाले को क्या चाहिए। मतलब मेरे को जो चाहिए उसको तो बचा के रखने का, प्लस दूसरे की जरूरत का भी लिस्ट बना के रखने का, पता रखने का कि क्या। क्यों ऐसा देखते हैं। Rational people understand what is self-promoting and what helps them to grow, and they take responsibility of making those choices, but at the same time take care of not violating other people's rights and aid in survival of the society in which they live। तो जो रैशनल लोग होते हैं वो लोग हमेशा समझ के रहते हैं कि देखो सेल्फ प्रमोटिंग क्या होता है, हमेशा वो लोग अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, प्लस दूसरा चीज़ वो लोग देखते हैं कि मुझे ग्रो करने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, वो भी वो लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरा, साथ साथ में लोग ये भी ख्याल रखते हैं कि मेरे ग्रो करने के चक्कर में और मेरे बोलते हैं ना अच्छी बेटर बनने के चक्कर में हम लोग दूसरे को बर्बाद ना करें, वो चीज़ का भी ख्याल कौन रखता है, रैशनल लोग, बरोबर। तो इमोशनल लोग क्या करते हैं, जो रैशनल थिंकिंग नहीं करते, इमोशनल थिंकिंग करते हैं, वो लोग सोचते हैं हमारा जो मेरा इंटरेस्ट है वो बढ़ना चाहिए और सामने वाले का इंटरेस्ट खराब होगा तो भी चलेगा, मतलब मेरे को जो चाहिए मिलना चाहिए, सामने वाले को जो चाहिए नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। वो कौन से लोग हैं, इरैशनल पीपल। तो ये 5 खास बातें हैं किसके अंदर, इमोशनली हेल्दी पीपल जो रैशनल थिंकिंग करते हैं। सबसे पहला वो लोग अपने खुद का इंटरेस्ट समझते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, और दूसरा सोशल इंटरेस्ट भी समझ के रखते हैं कि मेरे आसपास जितने लोग हैं समझ में, वो लोगों को क्या क्या चाहिए वो भी समझ के रखते हैं, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। दूसरा वो लोग सेल्फ डायरेक्शन, मतलब क्या, खुद के लाइफ को खुद ही डायरेक्शन देते हैं, दूसरे के रास्ते पे चलते नहीं है। तीसरा, इमोशनली हेल्दी लोगों के अंदर क्या होता है, टॉलरेंस होता है। जो लोग रैशनल होते हैं उनके अंदर टॉलरेंस होता है, वो लोग चीज़ों को झेलना जानते हैं। वो लोग को पता है कि दूसरों का बिहेवियर अगर मुझे पसंद नहीं भी है, अगर दूसरों का बिहेवियर मैं अग्री नहीं भी करता हूँ तो भी मेरे को वो लोग के साथ में ही रहने का है, वो चीज़ समझ के वो टॉलरेंट और पेशेंस के साथ में काम करते हैं।
और वो लोग देखते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, सामने वाला भी गलत हो सकता है। चौथा खास बात क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा चेंज होने को रेडी होते हैं। और नेक्स्ट पांचवा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं कि मैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ मेहनत करूंगी। तो ये सब 5 क्वालिटीज होता है किसका, रैशनल पीपल। चलो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, रैशनैलिटी एज अ पर्सनल फिलोसफी हेल्प्स इन एन इंडिविजुअल टू अटेन मैनी गोल्स इन लाइफ एंड टू बी हैप्पी। एक आदमी है जिसका नाम है डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, उसने क्या बोला है, बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर आपके अंदर रैशनैलिटी है, अगर आपने खुद का पर्सनल फिलोसफी बना लिया कि मैं रैशनल थिंकिंग करूंगा, मैं रैशनल तरीके से जीऊंगा, तो क्या होगा, आप लाइफ में बहुत सारे गोल्स अटेन कर सकते हो और आप खुश भी रह सकते हो। और कभी भी अगर आपको खुश रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये टॉपिक की शुरुआत हम लोग ने कैसे किया था, बीइंग रैशनल। तो रैशनल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी रैशनल। मतलब क्या, अगर आपको खुश रहना है, इफ़ यू वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन, बीइंग अ हैप्पी पर्सन, अ पर्सन मस्ट बी रैशनल। अगर आपको खुश रहना है तो आपको रैशनल थिंकिंग करना ही पड़ेगा। इमोशनल थिंकिंग करके, रिएक्टिव अप्रोच लेके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। शॉर्ट टर्म में खुशी मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आप खुश हो जाएंगे कि देखो देखो मैंने सामने वाले को परेशान कर दिया, सामने वाले का मुंह बंद कर दिया, सामने वाले का सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हैप्पीनेस और जॉय, मज़ा अलग चीज़ है। क्योंकि टेम्पररी चीज़ों में मज़ा आता है, जॉय देखने को मिलता है, लेकिन परमानेंट तो हैप्पीनेस होता है। तो इसके लिए रैशनल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।